हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ मेरा जो एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो मैंने बहुत सारा किया है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको मैंने एक्सपेरिमेंटली ही किया था एंड इसका रिज़ल्ट मुझे एक्यूरेट भी मिला था एंड मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला था। ठीक है, वो कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ बताऊंगी हो सकता है मैं कुछ वहाँ पे ओमिट कर जाऊंगी, इसलिए क्योंकि मैं अगर पूरा इंसिडेंट बताऊंगी वो किसी के बारे में कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब कुछ नेगेटिविटी डिस्कशन में आएगा। मैं नहीं चाहती हूँ अपने वीडियो में कोई भी नेगेटिविटी डिस्कस करना या कुछ, लेकिन इंसिडेंट बताने जाऊँगी तो कुछ तो टॉपिक आएगा ही। जितना ज़्यादा हो सके मैं कोशिश करूँगी इसको कि हम सिर्फ फोकस करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया, इंसिडेंट पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये उस समय की बात है, मैं उस समय एक जगह पे जॉब करती थी। ठीक है, जैसे जॉब करते करते 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो मुझे फील हुआ कि जो मेरा पोटेंसी है, जो टैलेंट है, वो कंप्लीट मैं यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि किसी और के इंस्ट्रक्शन में, किसी और के गाइडेंस में, किसी और के अंडर आप जब काम करते हो आपको वो सारा कुछ फॉलो करना होता है। एंड मुझे लगता था मैं अगर उसको कुछ और तरीके से या फिर जो मैं जानती हूँ उस हिसाब से करूँ मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पाती थी। तो मुझे एक समय पे लगा कि जब छोड़ देनी चाहिए। फिर मैं अपने लिए एक टेस्ट रखी कि मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ कितना इसको कंटिन्यू कर पाती हूँ, या फिर मुझे कितना पता है कि ऐसे सिचुएशन में मैं अपना क्या ट्रिक अप्लाई करके या फिर कैसे करके मैं ये सिचुएशन में भी अपना बेस्ट दे दूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं इसीलिए मैं अपने आप को वहाँ रखी और 1 साल मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन सेकेंड ईयर होते होते फिर लगा कि नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं रेजिग्नेशन डाल दी। एंड वहाँ का जो बॉस है, जो होते थे, उनका ऐसा था कि उनको रेजिग्नेशन थोड़ा इंसल्टिंग फील होता था कि सामने वाले ने इंसल्ट कर दिया, मेरे जॉब को कैसे ठुकराया। तो उस समय उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप कैसे छोड़ सकते हो, ये वो करके। तो मैं सोची चलो बॉस है, सीनियर है, या फिर इतने बड़े हैं, बोलते हैं करके मैं रुक गई। एंड 2-3-4 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट लाए एंड उनका तरीका ये होता है, वही मैं बोलती थी कि मुझे नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। तो उनका तरीका ये होता है कि वो किसी और को बिठाते हैं एंड आपको उस जगह पे काम नहीं दिया जाता है, आपके लिए वो सीट भी नहीं होता है, तो आपको बुरा लगता है, आप खुद उस जगह से निकल के आ जाते हो। एंड उनका वो जो बोलते हैं, एक तरह से मैं बोलूँगी, उनको लगता है कि मैंने रिवेंज ले लिया। एंड उस समय सिर्फ मैं नहीं, उस समय उन्होंने जो किया था 1 2 3 4 मैं थी 5 6 लोग हम ऐसे थे जिनके साथ ये वही तरीका कंटिन्यू कर रहे थे। सबके साथ यही चल रहा था। हम लोग जाते थे, वहाँ पे काम नहीं होता था, काम कोई और करता था हमारे लिए, इवन वो सीट भी नहीं होता था, कोई और बैठ के वहाँ काम करता था। हम लोग वेट करते थे हमारे काम क्या है, एंड वो उसका कुछ आंसर नहीं देते थे। वो आपको बोलते भी नहीं है कि नहीं आप निकाल दिए गए हो। एंड वहाँ पे लेडीज़ ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते थे। तो ये क्या होता है ना, लेडीज़ लोगों को बुरा लगता है, अपना एक इंसल्टिंग फील होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट उनका कहीं ऐसा हो तो उनको ख़राब लगता है, वो बहुत इमोशनल होते हैं, तो खुद लोग छोड़ के चले आते हैं। हाँ, उनका ऐसे करने के पीछे और एक रीज़न होता है कि आप खुद ये जॉब छोड़ दो, तो फिर वो जो कुछ पैसा वैसा होता है जो कायदे से जो मिलना चाहिए वो नहीं देंगे, क्योंकि आप खुद छोड़ के चले आओगे। एंड लेडीज़ लोग ऐसे होते थे कि पैसा भी मांगने नहीं जाते हैं, चलो जो हुआ छोड़ो जाने दो, लेकिन हम वहाँ जाके इंसल्ट नहीं हो सकते, पैसा भी नहीं मांग सकते, चलो जाओ। तो ये उनका तरीका होता था। तो उस समय हम 6 जन में से 2 जन वहाँ पे वैसे ही कंटिन्यू करते रहे। शायद उनको जॉब चाहिए था, पैसा चाहिए था, जो भी हो, वो लोग वैसे ही जाके वो कंटिन्यू करते रहे। हम 4 लोग वहाँ से निकल के आ गए, ऐसे ही निकल के आ गए। मैं तो उनको बोल के आई कि नहीं, आप जब फाइनल कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं एवरीडे नहीं आ सकती आपसे सुनने के लिए, आपको जो कुछ बोलना है मुझे ओवर फ़ोन बोल देना, मैं जा रही हूँ करके मैं आ गई। बाकी लोग भी वैसे करके आ गए। बाकी लोग थोड़े और दिन ट्राई किए, वो लोग और 2 4 5 दिन गए, फिर फाइनली वो लोग भी क्विट कर लिए।
ऐसे करके हम 4 लोग वहाँ से निकल के आ गए। तो हम सबको पता था, वो ये उनका हिस्ट्री है, सबको पता है कि वो फिर ऐसे करके जो बाकी का जो पैसा जो कायदे के हिसाब से जो मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं एंड कोई मांगने भी नहीं जाते हैं। तब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए था या कुछ जॉब चाहिए था, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि एक ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे करना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हाँ, उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करके एकदम फ्रेश आई थी। 2-4 दिन 5 दिन कुछ हुआ होगा करके मैं आई। उसके बाद मैं ये जॉब छोड़ दी एंड घर आने के बाद फिर मैं सोची जो मैंने सीखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स से मैं वो अप्लाई करूँ। एंड मैंने डिसाइड किया यहाँ पर मैं होपोनोपोनो मेडिटेशन करूँगी। ठीक है, तो उसको मैंने कैसे किया, कितने दिन किया, ये कैसे काम किया, वो मैं उस वक्त और क्या क्या मेंटेन कर रही थी वो सारा कुछ बता रही हूँ। तो मैं एवरीडे होपोनोपोनो मेडिटेशन कर रही थी। मैंने पहले डिसाइड किया कि मुझे चाहिए क्या मुझे ये जॉब चाहिए, मैं क्या जॉब के लिए करूँ। मुझे लगा नहीं, जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि लोग नहीं बदलेंगे, सिचुएशन नहीं बदलेगा, फिर जाके वही कुछ होगा। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था वो पैसा जो मुझे कायदे के हिसाब से मिलना चाहिए। तो मैं वो गोल रखी अपने सामने। फिर मैंने सोचा क्या करूं। मैं सोची अब होपोनोपोनो मेडिटेशन करती हूँ। उसको करने का समय मैंने चुना लंच के बाद, क्योंकि लंच के बाद एक ऐसा समय होता है जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास कुछ समय होता है। उस समय कोई दूसरा नहीं होता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि लोग अपने अपने जो रेस्ट कर रहे होते हैं लंच के बाद, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। एंड मैं जनरली मेडिटेशन लंच के बाद ही करती हूँ। लोग बोलते हैं मॉर्निंग इवनिंग, लेकिन मुझे ये समय सही लगता है। तो उस समय मैं करती थी आफ्टर लंच। एंड मैं क्या करती थी, पहले करती थी चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन, फिर करती थी होपोनोपोनो मेडिटेशन। चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन में लगता था 25 मिनट्स अराउंड। ठीक है, वो एक गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास होता था, मतलब जो कोर्स में की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वहाँ से मुझे ये ऑडियो मिला था। तो ईयरफोन डाल के मैं कर लेती थी चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन। उसके बाद होपोनोपोनो मेडिटेशन, वही सेम गाइडेड। इसमें लगता था 5 to 7 10 मिनट्स, ऐसे कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स। तो इतने समय में आपका मेडिटेशन पूरा ख़त्म होता था। तो आफ्टर लंच ये 35 मिनट्स मैं बैठती थी मेडिटेशन में। उसके बाद मैं अपना रेस्ट लेना है, जो लेना है वो करती थी। इसको मैंने कब किया एग्जैक्टली मुझे याद है। मैं ये मेडिटेशन 2 तारीख से स्टार्ट की। ठीक है, 2 तारीख से मैंने उसको स्टार्ट किया एंड मुझे रिज़ल्ट मिला 11th को, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला बात था। तो वो क्या करते थे, अकाउंट ट्रांसफ़र करते थे। 10 तारीख के बाद सैलरी आता था सारे एम्प्लॉयज़ के पास। तो 11th को मेरे अकाउंट में भी आ गया इस बार। एंड मुझे बस ये 9 डेज़ में होपोनोपोनो का रिज़ल्ट मिला था। उस वक्त मैं और क्या मेंटेन करती थी, मैंने गोल ले लिया। मैं ये मेडिटेशन इस समय करती थी। मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं रखा उनके बारे में। तब क्या, आज तक मेरा कोई नेगेटिविटी उनके बारे में नहीं रहा। शायद मैं आज सबसे ज़्यादा उनके बारे में डिस्कस की हूँ। जब से मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी उनके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं रखा। क्योंकि जब जॉब छोड़ा था मैंने, उस वक्त जो एक फीलिंग रहता है ना, फ्रेश रहता है वो, उस वक्त मैंने अपने नेगेटिविटी को रोक लिया, अपने आप को शांत रखा। तो फिर वो नेगेटिविटी मुझ पे हावी नहीं हुआ। ऐसे होता था कि मेरे कोलीग्स मुझे फ़ोन करते थे, वो लोग बोलते थे कि ऐसे हुआ, देखो ऐसे किया उन्होंने, ऐसे किया वैसे। तो मैं उनको समझाती थी कि चलो जो हुआ ठीक हुआ। एंड हम वहाँ भी प्रेशर में रहते थे, कोई ज़रूरी नहीं, हमको मिल जाएगी कुछ और, अगर हम करना चाहें हम ट्राई कर सकते हैं, वो मिल सकता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे करके मैं उसको वो पीस वाला, लव वाला वाइब्रेशन देती थी। उनको भी वही बोलती थी। लेकिन मैंने कभी उनके अगेंस्ट में, सीनियर के अगेंस्ट में, बॉस के अगेंस्ट में मैंने कभी बात नहीं किया। वो नेगेटिविटी को मैं कम्प्लीटली मतलब नहीं होने देती थी। वो वाइब्रेशन में मतलब वो कंटिन्यू हो, मैं ऐसा नहीं करने देती थी। एंड इसको मैंने 9 डेज़ किया, बस इतना ही मैंने किया। उसको मैं नेगेटिविटी कम्प्लीटली बंद की। मैं इसको करती रही फुल बिलीफ के साथ, कंप्लीट बिलीफ मुझे था कि ये काम कर जाएगा। एंड ये डेट भी मुझे पता था कब होने वाला है, 10th के बाद। मतलब मैं हमेशा वो टाइम बाउंड रखती हूँ, थोड़ा कभी कभी नहीं भी रखती हूँ, लेकिन इस बार भी मैंने रखा था कि मुझे पता था कि 10th के बाद ही पता चल जाएगा कि मेरा मेडिटेशन काम किया कि नहीं। एंड मैं ये मेडिटेशन करती थी। एंड हाँ, रिज़ल्ट क्या हुआ, अभी 11th को मुझे अकाउंट में पैसा तो आ गया। एंड मैंने जब चेक किया, जो कायदे से मैं सोचती थी उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया था। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि मुझे खुश होकर दे दिए थे, उनके हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेट किया था मुझे ज़्यादा मिलने वाला था। तो उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके ज़्यादा पैसा मेरे अकाउंट पे डाले थे। एंड नंबर 3 है
जितने सारे लोग हम जॉब छोड़ दिए थे, चारों लोग, हम चारों में से सिर्फ मेरे पास ही पैसा था, मेरे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। बाकी तीनों को उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि वो उनका ट्रिक होता है, वो नहीं देते हैं किसको। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा आया था, एंड ये सारा क्रेडिट मैं देती हूँ होपोनोपोनो मेडिटेशन को या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इतना एक्यूरेट एंड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरे लिए काम किया था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये टेक्निक या फिर ये मेडिटेशन, आप कुछ भी बोलो। एंड इसलिए मैं मानती हूँ कि होपोनोपोनो मेडिटेशन इज़ अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। आप जब उसमें वो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, आई लव यू विथ सारे फीलिंग्स बोलते हो ना, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग्स सारा काम करता है। आप खुद फील करोगे कि वो काम करता है, उसमें वो फीलिंग आता है, खुद को लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। आपको देखना, आप खुद हल्का फील करोगे, आप खुद पॉजिटिव फील करोगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये मेरा और एक एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, जो होपोनोपोनो मेडिटेशन अप्लाई करके मैं अपना जो भी गोल रखी थी, जो टारगेट रखी थी, मैंने उसको अचीव किया। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। स्टे हैप्पी।